हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जैसे कि दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉनसन और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसी क्रम में दोस्तों आज आगे बढ़ने वाले हैं और आज पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसी को दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और यह दोस्तों हमारी येलो बुक की दोस्तों 11वीं क्लास है, यानी कि दोस्तों यह 11वां वीडियो है। ऑलरेडी दोस्तों हमारे 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नया विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोस आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, यदि हम दोस्तों इनकी बात करते हैं, इनके शासन कब से कब तक रहा, तो इनका शासन रहा है 1828 से 1835 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसी को दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता था। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों राजा राम मोहन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी थी। यानी कि दोस्तों जो छोटी बालिकाएं, शिशु बालिकाएं, छोटी बच्चियां थीं, जो मतलब उनकी जो हत्या हो जाती थी, उन पर भी दोस्तों हत्या करते थे लोग, तो उनकी दोस्तों हत्या पर रोक लगा दी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठगी प्रथा, जो लोग दोस्तों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे धन दौलत ज़मीन वगैरह हड़प लिया करते थे, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं ठगी प्रथा। तो इसने जो ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें कर्नल सलीमन ने भी सहयोग किया था। यानी दोस्तों ठगी प्रथा में जो सहयोग किया था, इसने कर्नल सलीमन ने भी इसमें सहयोग दिया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो दोस्तों आप रट लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो याद रखना दोस्तों मैकाले ने की थी, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने। तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक में सिर्फ यही दोस्तों 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में। चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में दोस्तों सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, सभी एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। इसका शासन 1835 से 36 यानी दोस्तों करीब 1 साल का रहा है, और इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से संबंधित जितने भी प्रतिबंध थे वो सभी हटा दिए थे। केवल दोस्तों 1 ईयर इसने शासन किया, उसी में दोस्तों इसके कार्यकाल में रहा है, और इसने उसी एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। इसी कारण दोस्तों इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी दोस्तों जो प्रेस से प्रतिबंध से मुक्त कर दिया था, किसने, चार्ल्स मैटकॉफ ने। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो का दोस्तों कब से कब तक रहा है, 1842 से 1844। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलन ब्रो के समय में हुई थी। क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा की समाप्ति किसके समय या किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड एलन ब्रो की। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, रविवार की अवकाश की शुरुआत किसके समय में हुई थी। रविवार के अवकाश की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड एलन ब्रो के ही समय में हुई थी, और कब हुई थी, 1843 ईस्वी में। दोस्तों आपको सन याद रखनी है, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो के समय में हुई थी रविवार के अवकाश की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग का दोस्तों कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है, 1844 से 1848 यानी दोस्तों 4 साल।
इसमें दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। क्वेश्चन आता है दोस्तों, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो दोस्तों सबसे खास बात येलो बुक की यही है कि जितना दिया है इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट दिया है, जो आपके एग्जाम में आएगा तो बस यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ल्यूसेंट में दोस्तों पूरा लॉर्ड हार्डिंग के बारे में सब कुछ विस्तार से दिया है, जिसको दोस्तों आपको पढ़कर आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं, जितना आपको येलो बुक में पढ़ाया जाए सिर्फ आप उसको उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं। और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बस इतना ही सफिशिएंट रहने वाला है, यदि आप यूपी पुलिस है, लेखपाल है, इन परीक्षाओं की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी। जैसे आप जानते हैं कि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है, इसी के शासनकाल में दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पहली बार रेल चलाई गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका जो कार्यकाल है 1848 से दोस्तों 1856 ईस्वी तक रहा है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल लीजिए, आप सभी को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और इसी के समय में भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रखना है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, या ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। और प्रथम रेल चलाई गई थी, और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो याद रखना दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है, इनको दोस्तों भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, या भारत में रेल की पटरियां बिछाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच तार सेवा शुरू हुई। तार सेवा का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। तार सेवा यानी जैसे कि किसी से बातचीत करना है तो तार सेवा द्वारा, यानी तार भेजा जाता था। तो इसी के समय 1853 ही ईस्वी से कलकत्ता और आगरा के बीच दोस्तों तार सेवा प्रारंभ कर दी गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट, 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का भी चलन इसी के समय में हुआ था। 1853 ईस्वी में तार सेवा शुरू हुई और 1854 ईस्वी में डाक टिकट का भी प्रचलन इसी के समय में हुआ था। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति भी दोस्तों किसे कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो डलहौजी के शासन काल को दोस्तों व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है, और इस नीति को दोस्तों राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसी नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि सतारा को किस साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था सतारा को। नेक्स्ट, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली था। नेक्स्ट इसने 1854 ईस्वी में, आखिरी पॉइंट है दोस्तों, इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। और इसने शिक्षा के सुधार में के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुड डिस्पैच किसने लागू किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच किसने लागू किया था और कब लागू किया था? तो 1854 ईस्वी में। किस कारण लागू किया था? कुछ भी पूछ सकता है भाई। शिक्षा में सुधार के लिए 1854 में वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो आपको दोस्तों इन पॉइंटों को याद रखना है। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कारण से? वुड डिस्पैच को क्या कारण था जिसको लागू किया? तो भाई शिक्षा में सुधार के लिए। और वुड डिस्पैच कब लागू किया था? 1854 में। और किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों आपके लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के दोस्तों यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा है। और याद रखना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के समय 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। तो मेरठ से दोस्तों इसकी क्रांति शुरू हुई थी, और इसी क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का
अंत हो गया। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था और शासन की बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की देखो स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ। इतना ही पूछा जाता है दोस्तों कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ। तो याद रखना 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। तो आपको दोस्तों इसकी सन याद रखनी है, 1861। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की यदि हम दोस्तों चर्चा करते हैं तो इनका दोस्तों जो शासन, इनका कार्यकाल रहा है 1869 से 1872 ईस्वी तक। तो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी। तो अंग्रेजों के समय में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में। और मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। यदि दोस्तों मेयो की आपसे मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु दोस्तों एक अफगानी था, उसने इनके चाकू से मारकर इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो के बारे में दोस्तों एक ही पॉइंट था। आते हैं हम लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का दोस्तों यदि हम इनकी कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो इनका कार्यकाल रहा है 1876 से 1880। 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन का कार्यकाल रहा है और 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में छाप लो, अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लो। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखना दोस्तों 1878 ईस्वी में पारित हुआ और किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आप याद कर लेना बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था तथा आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया था। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन के बारे में। तो इनका दोस्तों कार्यकाल रहा है 1880 से 1884। कब तक रहा है दोस्तों? 1880 से 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यदि पूछा जाए कि इसको समाप्त किसने किया था तो बता देना कि लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 ईस्वी में। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था तो लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 ईस्वी में। और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड रिपन आए तो इन्होंने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। कब किया? 1878 में लागू हुआ, 1882 में समाप्त कर दिया। लागू किया था किसने? लॉर्ड लिटन ने और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट दिया गया कि स्थानीय स्वशासन का जनक। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में। और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लिया गया था और इसी के समय इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। क्वेश्चन आता है कि इल्बर्ट बिल किसके समय में पेश हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अब यहाँ से दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाता है लॉर्ड डफरिन। तो जो लॉर्ड डफरिन की यदि हम कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो इनका कार्यकाल 4 वर्षों तक रहा है लॉर्ड डफरिन का, 1884 से 1888 ईस्वी तक। इसमें दोस्तों एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, वो है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और दोस्तों इसको तो याद होना चाहिए हर एक कैंडिडेट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको दोस्तों डेट भी याद रखनी है, 28 दिसंबर को
1885 ईस्वी में। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1899 से 1905। 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। कब? क्वेश्चन आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह आपका दोस्तों 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसको तो दोस्तों आपको याद रखना है हर हालत में, कुछ याद हो या ना हो, लेकिन इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। इसको आपको याद होना चाहिए कि 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और इसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। नेक्स्ट 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं येलो बुक में, तो पूरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, और जो पॉइंट आपको बता देते हैं ना इम्पॉर्टेंट, वो तो आपके पेपर में छपेंगे ही। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन कब किया था दोस्तों? 1905 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों दो तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट एक दिया, लेकिन क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो याद रखना 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो आपको दोस्तों ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यदि इनके कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो इनका कार्यकाल रहा है 1905 से 1910, यानी 5 साल तक इनका कार्यकाल रहा है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। यहाँ पर दिया है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका यानी दोस्तों आपका बांग्लादेश में पड़ता है में की थी। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो 1906 में, और किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खान ने। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो ये ढाका में हुई थी। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत आपका ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है, सूरत विभाजन हो गया और यह गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे। यह दो भागों में विभाजित हुआ था, गर्म दल और नरम दल में, गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी को पारित किया गया। क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था कब पारित हुआ, तो याद रखना वह कौन सा अधिनियम था? तो याद रखना वो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम पारित हुआ था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यदि हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल रहा है 1910 से 1916 ईस्वी तक। 1910 से 1916 ईस्वी तक। इसमें कहा है कि इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 ईस्वी में आए थे तथा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया था। किसने? जॉर्ज पंचम ने। जब ये दोस्तों ये ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम, ये जब 1911 ईस्वी में इंडिया आई तो उन्होंने 1911 ही ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और 1912 ईस्वी में कलकत्ता से बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो यह सन दोस्तों आपको तो दिमाग में छाप लेना है 1912। अब देखना दोस्तों, आपको एग्जाम में 1911 भी मिलेगा, 1911 भी मिलेगा और आपको 1912 भी मिलेगा। बहुत से लोग 1911 करके आएंगे और बहुत से लोग 1912 करके आएंगे। तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन को आए तो ये 1911 में थे जॉर्ज पंचम, लेकिन बंगाल विभाजन को इन्होंने 1911 में रद्द किया था और 1912 में पहले राजधानी भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी और उन्होंने उस राजधानी कलकत्ता को बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। कब? 1912 ईस्वी। तो आपको 1911 नहीं 1912 को आपको चुनना है। नेक्स्ट 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था और इसी कांड में भाई बाल मुकुंदा को फांसी दी गई थी। कब? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में शुरू हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, इसमें दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी में। किसके समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कब और किसके समय में, तो याद रखना 1914 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 5 वर्षों तक इनका शासन रहा है, यानी कार्यकाल जो इनका 5 वर्षों तक रहा है। 1916 ईस्वी में इन्होंने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना
की और शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग 1917 ईस्वी को गठित हुआ। इस पॉइंट में आपको दोस्तों ओनली 2 पॉइंट याद रखने हैं, पॉइंट एक ही, लेकिन आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सैडलर आयोग कब गठित हुआ। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सैडलर आयोग कब गठित हुआ, तो आपको याद रखना है 1917 में गठित हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी और किसने की थी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखना है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट ये बनता है कि क्वेश्चन आता है कि काला कानून किसको कहा जाता है, या भारतीय इतिहास में काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है। तो याद रखना वो आपका रॉलेट एक्ट है जिसको काला कानून कहा जाता है, और यह 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। तो काला कानून कौन है? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट 13 अप्रैल 1900 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड में अमृतसर में आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको इसको पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग दोस्तों इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा है। लॉर्ड रीडिंग का लॉर्ड रीडिंग ने दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, और इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इस पॉइंट को दोस्तों अपने दिमाग में छाप लो बिल्कुल। क्वेश्चन आएगा कि चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, तो आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 2 क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस किस कारण से लिया था, यानी वापस क्यों लिया। तो याद रखना दोस्तों ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था इसी की वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है दोस्तों 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, और 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल से शुरू हुआ था। क्वेश्चन आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह आपका दोस्तों केरल से शुरू हुआ था। तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। तो यदि इनके कार्यकाल की यदि हम चर्चा करते हैं तो इनका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा है। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, और इसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी पीटकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय पर हत्या हो गई थी, लाठियां बरसाई गई थी, तो उनके सर में चोट होने की वजह से इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो क्यों इन्होंने विरोध किया था? क्योंकि दोस्तों साइमन जो कमीशन था ये अंग्रेजी कमीशन था, और ये साइमन कमीशन मुंबई पहुंच गया था, तो यहाँ पर उन्होंने इसका विरोध किया, तो लाला लाजपत राय को सर पर लाठियां बरसा दी गई, तो जिससे उनकी कुछ दिनों बाद हत्या हो गई थी। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। आप सभी को पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह इनका अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, लेकिन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 यानी 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा है। पहला पॉइंट दिया है कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, और इसके अनुसार दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूना समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया, और भारत सरकार अधिनियम 1935 को पास किया गया था। तो किस कारण पास किया गया था? क्योंकि बिहार में 1934 में एक भयंकर भूकंप आया था, इस कारण से भारत सरकार को अधिनियम 1935 को पास किया गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का यदि कार्यकाल देखें दोस्तों तो इनका कार्यकाल रहा है 1936 से 1943। कब तक? 1936 से 1943 तक। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, इनके समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो पहली बार जो चुनाव कराए गए थे वो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली थी कांग्रेस ने। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और कांग्रेस ने इसमें नारा दिया था कि ना कोई भाई ना कोई पाई। तो ना कोई भाई ना कोई पाई नारा कब दिया गया था? 1943 ईस्वी में। 1 सितंबर 1943 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो कांग्रेस ने इसमें नारा दिया था कि ना कोई भाई ना कोई पाई। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो इसमें दोस्तों आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है आपका भारत आया था। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड जो भी होंगी वो आपको दोस्तों समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल का यदि हम कार्यकाल देखते हैं दोस्तों, इनका 1944 से 1947 ईस्वी तक रहा है लॉर्ड वेवेल का। शिमला समझौता दोस्तों इन्हीं के काल में हुआ था 1945 ईस्वी में। और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन से हैं? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो आपको इनको तीनों के नाम याद रखने हैं दोस्तों, इनके तीनों के नाम याद रखने हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया था। इसमें सदस्य संख्या 3 थी। कौन कौन से? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो आप दोस्तों इनके तीनों के नाम याद रखने हैं, ये सभी तीनों आपके लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो आपको जवाब देना है लॉर्ड माउंटबेटन। यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, याद रखना स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो वो हैं आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऐसे में होता क्या है, इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग माउंटबेटन लगा देते हैं, कुछ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय हैं और जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 के दिन से ही 15 अगस्त मनाया जाने लगा। तो आपको दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों कि जो माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन किया गया था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आपका स्वतंत्र हो गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके दोस्तों मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति आप सभी को पता होगा कि कब हुई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की जो चर्बी हुआ करती थी, पहले के अंग्रेज क्या करते थे कि गाय की चर्बी से कारतूस बनाते थे और उनको मुंह से खोलने के लिए या मुंह से काटने के लिए क्या कहा करते थे। अब मंगल पांडे जितने भी दोस्तों भारतीय जेल में बंद थे उनको दोस्तों गाय की चर्बी के कारतूस दिया करते थे मुंह से काटने के लिए, मुंह से खोलने के लिए। आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय क्या है, हमारी माता है और उनकी दोस्तों पूजा करते हैं। तो वो दोस्तों क्या है, वो धर्म भंग कराना चाहते थे अंग्रेज लोग और वो गाय की चर्बी के जो कारतूस है वो मुंह से खोले जाते थे तो वो भारतीयों को दिया करते थे। तो इसका दोस्तों मंगल पांडे ने डटकर विरोध किया और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। इसी कारण दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगल पांडे को फांसी देने का कारण क्या था, तो यही कारण था कि गाय की चर्बी वाले कारतूस मुँह से काटने के लिए दिए जाते थे और इसी का विरोध करने से 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी।
तो दोस्तों इसकी चर्चा जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि क्लास दोस्तों आज कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की क्लास है। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब भी पढ़ेंगे तो 1857 ईस्वी की क्रांति से ही हमारा दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो तब तक आप सभी प्यारे दोस्त बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।